प्रिय छात्रों, बीए तृतीय वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र में एक विषय है रस, रस की परिभाषा और उसके अंग, उसका वर्णन आज हम करेंगे। रस शब्द को सुनते ही एक आनंद की अनुभूति होती है। सामान्य अर्थों में रस का अर्थ आनंद ही है, लेकिन जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य को पढ़ने से, पढ़ाने से या श्रव्य या दृश्य काव्य के अंतर्गत जो भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम साहित्य या काव्य का रस कह सकते हैं। भारतीय साहित्य में रस का व्यवहार बहुत प्राचीन काल से हो रहा है। वैदिक साहित्य में तो सोम रस के अर्थ में भी रस शब्द को प्रयोग किया जाता था, परंतु आनंद के अर्थ में यह ईश्वरीय अनुभूति यानी कि आध्यात्मिक आनंद के लिए प्रयोग किया गया। तैत्तिरीय उपनिषद में रस का उल्लेख इस प्रकार से हुआ है, रसो वै सह रस ये वार्य लब्ध्वा आनंदी भक्ति, अर्थात वह ईश्वरीय अनुभूति ही रस है। इस रस को प्राप्त करके आत्मा आनंदित हो जाती है। साहित्य शास्त्र के ग्रंथों में रस का सबसे पहले उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया है। भरत मुनि एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं और उनकी जो पुस्तक है उसका नाम है नाट्य शास्त्र। वहाँ उन्होंने कहा है कि नाटक के दर्शन से प्राप्त होने वाला जो रस है, जो आनंद है, वही रस कहा जाता है। इस रस की परिभाषा को अन्य विद्वानों ने भी स्वीकार किया है। कुछ बिरले लोग हैं जो काव्य के आनंद का अनुभव करते हैं और जिसे रस कहा जाता है। इस रस का अनुभव उन्हें तभी हो जाता है जब उनके हृदय में तत्व का यानी कि आनंद का उद्रेक बढ़ता है, प्राबल्य बढ़ता है, तो रस की अनुभूति हो जाती है। किसी भी काव्य को पढ़ते समय, देखते समय, सुनते समय एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, और वो अलौकिक आनंद की अनुभूति ऐसी होती है कि हम अपनी उस समय की स्थिति को भूलकर इतना डूब जाते हैं कि हमें स्थान का, परिस्थितियों का कोई ध्यान नहीं रहता और हम पूरी तरह से आनंद मग्न हो जाते हैं। यही साहित्य का, काव्य का रस है। रस के लिए हम कह सकते हैं कि रस आस्वाद रूप है, रस अखंड है, अन्य ज्ञान से रहित है, लोकोत्तर इस संसार से अलग हटकर चमत्कारमय है और ब्रह्मानंद के समान है। तो रस की परिभाषा यही हुई है। रस के विषय में भरत मुनि ने एक सूत्र भी दिया है कि विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से मिलने से रस की उत्पत्ति होती है। आप जैसे भोजन में षट रस की बात सुनते हैं, या मान लीजिए गन्ना है, गन्ने के रस की बात सुनते हैं, मौसमी का रस है। अब ये रस कैसे निकलता है? छीलना पड़ता है मौसमी को, उसको मशीन में डालना पड़ता है, तब जाकर रस निकलता है। लेकिन जब हम साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में क्या रस ऐसे ही था और हमने काव्य को, साहित्य की किताब को देखा और रस पैदा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। इसके लिए विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के मिलन की आवश्यकता पड़ती है। तो भरत मुनि ने रस की सम्यक व्याख्या की है और विश्वनाथ ने भी अपने साहित्य दर्पण में रस का अर्थ और स्पष्ट रूप में समझाया है। उन्होंने कहा है कि जो सहृदय है, सहृदय मीन्स जो पढ़ने वाला है, सुनने वाला है, और उसके अंदर सहृदयता होनी चाहिए, भावुकता भी होनी चाहिए, उसका हृदय स्थायी भाव, विभाव और अनुभाव और संचारी भाव का संयोग प्राप्त कर लेता है, तो रस रूप में उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन्हें ही रस की सामग्री कहा जाता है, इन्हें ही रस का अंग कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी भाव की। स्थायी का अर्थ है हमेशा रहने वाला, परमानेंट। सहृदय के मन में, अंतःकरण में जो भी भाव, चाहे वो मनोविज्ञान से संबंधित हैं, चाहे संस्कार रूप से संबंधित हैं, या वासना रूप में स्थित हैं,
जब और उनको कोई अन्य विरोधी भाव दबा नहीं सकता, उनको हम स्थायी भाव कहते हैं। मतलब वो सुप्त अवस्था में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, जब जिसकी आवश्यकता पड़ती है वही रस निकलकर सामने आ जाता है। इन स्थायी भावों की क्या विशेषता है? स्थायी भाव का रस मूल है। उन्होंने कहा, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि स्थायी भावों को रस रूप का मूल कहा गया है, जड़ कहा गया है, और इसी कारण से स्थायी भाव ही रस रूपी वृक्ष के बीज का मूल है। मतलब रस कहाँ से उत्पन्न हुआ? अर्थात स्थायी भाव से। जैसे एक वृक्ष होता है, उसमें जड़ का होना आवश्यक है, यदि जड़ नहीं होगी तो वृक्ष कहाँ से बनेगा? इसी प्रकार से रस की उत्पत्ति के लिए सहृदय के हृदय में स्थायी भावों का होना आवश्यक है। और ये जो स्थायी भाव होते हैं चित्त में, चिरकाल तक शांत रूप में सुप्तावस्था में विद्यमान रहते हैं। स्थायी भाव मानव चित्त की, जो मनुष्य की जो भावनाएं हैं या संस्कार हैं, वही स्थायी भाव है। ये सब मनुष्य में होते हैं और छिपे रहते हैं। जैसे मिट्टी में गंध छिपी होती है, मिट्टी में जैसे ही जल की बूंदें पड़ती है तो मिट्टी की गंध ऊपर आ जाती है, व्यक्त हो जाती है। उसी प्रकार से सहृदय के चित्त में जो भी स्थायी भाव हैं, वह विभाव, अनुभव आदि बाह्य कारणों से उत्पन्न हो जाते हैं, जागृत हो जाते हैं, जो सोए हुए थे। तो ये स्थायी भाव हुए। स्थायी भावों की संख्या 11 है। जितने रस हैं उतने ही हमारे स्थायी भाव हैं। अब बात करते हैं विभाव की। विभाव क्या है? तो विभाव का अर्थ है कारण। कौन सा कारण सामने आया जिससे स्थायी भाव जागृत हुआ और रस में परिवर्तित हुआ, रस की उत्पत्ति हो गई। तो सहृदय के हृदय में जो भी स्थायी भाव रहते हैं, उनको उद्बोधित करने वाले, उनको यानी कि जगाने का कारण बनने वाले विभाव कहलाते हैं। विभावयन्ति इति विभावा, ये स्थायी भावों का विभावन करते हैं, उनको स्वाद के योग्य बनाते हैं। अतएव विभाव रसी रस की उत्पत्ति के आधार है। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन विभाव का अर्थ क्या है कि जिस वस्तु को देखकर, जिस वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है, उसको आलंबन कहा जाता है। ये भावों के जागृत होने के मुख्य कारण हैं। आलंबन विभाव के भी दो भेद हैं, विषय और आश्रय। जिस पात्र के प्रति सहृदय के हृदय में भाव जागृत होते हैं वह विषय कहलाता है, और इस विषय रूप आलंबन को ही आलंबन कहा जाता है। और जिस पात्र के हृदय में जागृत होते वह आश्रय कहलाता है। मान लीजिए आपके हृदय में भय उत्पन्न हुआ, तो आप तो हो गए विषय और आश्रय, और जिसको देखकर आपके हृदय में रस जागृत हुआ वह आलंबन कहलाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि पुष्प वाटिका के प्रसंग में कह सकते हैं कि सीता को देखकर सीता के प्रति राम के हृदय में प्रेम जागृत हुआ, तो यहाँ सीता तो आलंबन है और राम आश्रय है। दूसरा आता है उद्दीपन विभाव। स्थायी भाव को जागृत रखने में जो सहायक होते हैं उनको उद्दीपन विभाव कहा जाता है। अब कहने का मतलब है कि जैसे राम के हृदय में सीता को देखकर प्रेम जागृत हुआ, ठीक है, लेकिन आसपास का जो वातावरण था उससे वह प्रेम और अधिक ज़्यादा उद्दीप्त हुआ, तो वह उद्दीपन विभाव कहलाया। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं और शेर की दहाड़ सुनाई पड़ती है, तो आप डर से कांप उठे। उधर एकाएक बिजली कड़कड़ाने लगती है, अंधेरा बहुत घना है, आपके पास जो लाइट का साधन था वो भी कम हो गया है या लाइट नहीं जला सकते। तो जो सारी परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आएंगी। अब आता है अनुभाव। क्या है? विभाव तो हमने समझ लिया, अब आता है अनुभाव। हमारे हृदय में जो स्थायी भाव विद्यमान रहते हैं उनको प्रकाशित करने वाली, अनुभव कराने वाली जो चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं।
आचार्य विश्वनाथ ने कहा है कि आलंबन और उद्दीपन को अपने अपने कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर जो प्रकाशित करने वाली हमारी चेष्टाएं होती हैं वह अनुभाव कहलाते हैं। मतलब जो हमें अनुभव हो रहा है, हमारे डर से रोए खड़े हो गए, हमारी आंखें फैल गईं, या हम बहुत आनंद होकर खिलखिला पड़े, तो वो जो अनुभव हो रहा था, आपने खिलखिलाहट को देख कर कहा कि अच्छा इस समय ये व्यक्ति बहुत प्रसन्न है, तो वो जो अनुभव कराने वाली चेष्टाएं हैं वह अनुभाव कहलाती है। अनुभाव के भी 4 भेद हैं। ये जो हमारी शरीर संबंधी चेष्टाएं हैं ये 4 प्रकार से व्यक्त होती हैं। आशय में जो व्यक्ति है उसकी शरीर संबंधी चेष्टाएं जो होती हैं वह आंगिक कहलाती हैं। अंगों से संबंधित या कायिक कह सकते हैं, काया से संबंधित वह आंगिक या कायिक कहलाएंगी। ये इसका पहला भेद हुआ। दूसरा भेद हम कह सकते हैं वाचिक। जब हम जो भी देख रहे हैं या जिससे हमारे हृदय का सोया हुआ स्थायी भाव जागृत हुआ तो हम वाणी के माध्यम से व्यक्त करते हैं। आहा कितना सुंदर पुष्प है, तो ये जो हमारी वाणी ने व्यक्त किया ये वाचिक अनुभाव कहलाएगा। तीसरा आता है आहार्य। कृत्रिम वेश रचना को आहार्य अनुभाव कहा जाता है। हम थोड़े समय के लिए सामान्य से हटकर कृत्रिम वेशभूषा में चले गए, हमारी जो यानी कि शारीरिक चेष्टाएं थी वो थोड़ी कृत्रिम हो गई, हम सामान्य से थोड़ा अलग हो गए, उसको आहार्य अनुभाव कहा जाएगा। और चौथा आता है सात्विक। तो स्थायी भाव के जागृत होने पर स्वाभाविक बिना किसी कृत्रिमता के, बिना किसी प्रयत्न के जो अंग विकार दिखाई पड़ते हैं स्वाभाविक रूप में, हमें बहुत चेष्टा नहीं करनी है उसके लिए, वह सात्विक अनुभाव कहलाते हैं। अब आता है संचारी भाव। क्या है? स्थायी भाव तो हमारे हृदय में हमेशा विद्यमान रहते ही हैं और उनको स्थायी भाव कहा जाता है, लेकिन कुछ भाव ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर के लिए स्थायी भावों को पुष्ट करने में सहायता करते हैं और तुरंत ही वह लुप्त भी हो जाते हैं, उनको संचारी भाव कहलाते हैं। संचारी शब्द का जो अर्थ है संचरण करना, यानी कि साथ साथ चलना। मतलब हमारे हृदय में जो भी स्थायी भाव हैं वो जागृत हुए विभाव को देखकर, अनुभाव से वह अनुभव हुए और संचारी भावों ने उन जागृत स्थायी भावों को पुष्ट करने का कार्य किया, इसीलिए इनका नाम संचारी भाव है। ये संचारी भाव प्रत्येक स्थायी भाव के साथ चलकर उसको अनुकूल बना देते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। जैसे उदासीनता संचारी भाव है, जैसे उत्साह संचारी भाव कह सकते हैं। भारतीय परंपरा के रसाचार्यों ने संचारी अथवा मीन्स या व्यभिचारी की संख्या 33 मानी है। उनके कुछ नाम हम आपको गिनाते हैं, जैसे निर्वेद है, वैराग्य की उत्पत्ति होना, ग्लानि है, शंका है, आलस्य है, चिंता है, मोह है, हर्ष, स्वप्न, उन्माद, व्याधि, उग्रता आदि आदि। ये 33 मानी गई है। रसों की संख्या अब 9 के स्थान पर 11 मानी जाती है। श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत, शांत, वात्सल्य और भक्ति। तो आज का हमारा ये विषय यहीं पर पूर्ण होता है। हमने यहाँ पर पढ़ा कि रस क्या है और रस के अंग क्या हैं, किस प्रकार से रस की उत्पत्ति होती है, रस को बताने के लिए क्या क्या चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। उसमें विभाव भी आते हैं, आलंबन की भी आवश्यकता पड़ती है, आश्रय की भी आवश्यकता पड़ती है और अनुभाव की भी आवश्यकता पड़ती है और संचारी भावों की। तो इस प्रकार से भरत मुनि की जो रस के विषय में सूत्र है या सूक्ति है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति ही, अर्थात विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से, मिलने से रस की निष्पत्ति होती है। आज का हमारा ये विषय यहीं पूर्ण होता है। मुझे आशा है कि आपकी समझ में आया होगा और जो नहीं समझ में आया है वो भी अगले सेशन में हम आपको समझाने की चेष्टा करेंगे।